हेलो गाइस, आज हम राजस्थान में जन जागरण में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भूमिका से अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की आने वाली विगत भर्तियों में हम इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। हमारी पहला संगठन है राजस्थान सेवा संघ। 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। इसके साथ ही रामनारायण चौधरी, हरिभाई खिंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। जयपुर, कोटा, जोधपुर और बूंदी में भी इसकी शाखाएं खोली गई। बिजोली और बेंगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देश में चले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से किसान आंदोलन है जो राजस्थान सेवा संघ के निर्देश से चलाए गए थे, तो बिजोलिया और बेंगू, ये दोनों किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के निर्देश से चलाए गए थे। इसी के साथ तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इसने किसानों की समस्याओं को उजागर किया था और 1928 तक यह मृतप्राय हो गया। 1928 के अंदर ये संगठन ख़त्म हो गया था। इसके बाद नया संगठन बनता है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में होती है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की जाती है और दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य थे गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, केसरी सिंह बहारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और इसके ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसका उद्देश्य था देशी रियासतों की जनता की दुर्दशा को कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करना और साथ ही साथ जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना। इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे। 4 अधिवेशन में पहला अधिवेशन दिल्ली होता है और इसका दूसरा अधिवेशन अमृतसर होता है। इसका तीसरा अधिवेशन अमृतसर के बाद इसका तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है और इसका चौथा अधिवेशन नागपुर में होता है। इस तरीके से इसके 4 अधिवेशन होते हैं, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर। इसके बाद हम दूसरा संगठन पढ़ते हैं राजस्थान हरिजन सेवा संघ। 1932 में गांधी जी ने घनश्यामदास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। देखिए, हरिजन समाचार पत्र, हरिजन सेवा संघ, ये सब गांधी जी के चलाए हुए संगठन समाचार पत्र हैं। साथ में बिड़ला के हरविलास सारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास सारदा को। इसके सदस्यों ने हरिजनों में शिक्षा प्रचार, सामाजिक सेवा और उन्हें संगठित करने का कार्य किया। रामनारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा ने हरिजनोद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा। देखिए, ये वोल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा का प्रश्न RAS प्री परीक्षा 2025 में भी पूछा गया था। राजपूताना के कार्यवाहक AGG कर्नल वोल्टर ने अजमेर में राजपूताना की सभी रियासतों के प्रभावशाली सामंतों, जागीरदारों और चारणों को बुलाकर 1888 में व 1889 में समाज सुधार संबंधी कार्यों के लिए इस सभा की स्थापना की थी। इस सभा में विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह बंद करने, त्याग के संबंध में सुझाव दिए और मृत्यु भोज को भी सीमित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट संगठन प्रताप सभा। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की। उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना 1915 में की। श्री बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक प्रताप सभा के संचालक रहे। इस सभा का उद्देश्य लोगों के स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता प्रेम की भावना को पैदा करना था। प्रताप सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की। प्रताप सभा से 2 आयोजन हुए थे। एक हल्दी घाटी मेले का आयोजन हुआ था और दूसरी प्रताप जयंती। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप जानते ही हैं। महाराणा प्रताप के साथ
जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, और प्रताप जयंती। इन दोनों की शुरुआत प्रताप सभा से होती है। प्रताप सभा का निर्माण 1915 में उदयपुर में होता है। बलवंत सिंह मेहता इसके संचालक रहते हैं। इसके बाद आती है देश हितैषिणी सभा उदयपुर। 2 जुलाई 1877 को महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना का उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इसने राजपूतों के विवाह खर्च सीमित करने, राजपूतों, ब्राह्मणों और महाजनों में बहुविवाह व त्याग संबंधी नियम बनाए। कोई आपसे पूछे देश हितैषिणी सभा उदयपुर का निर्माण किस उद्देश्य के साथ किया गया था, तो वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था 1877 में सज्जन सिंह की अध्यक्षता में। धन्यवाद।